अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के संकरण Ab2L प्रकार का। L यहाँ पर लिगेंड के लोन पेयर के लिए है, जिसमें AB के साथ दो बंध बनाता है, यानी कि Ab2, और L जो है वो लोन पेयर है एक, इसलिए इसे Ab2L प्रकार का sp2 संकरण कहा गया है। sp2 संकरित कक्षकों में से किसी एक में यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, यानी कि लोन पेयर उपस्थित हो, तो उस एकाकी युग्म की उपस्थिति में समतल त्रिभुजी ज्यामिति प्रभावित होकर विकृत हो जाती है एवं कोणीय या वी समान आकृति प्राप्त होती है। एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण बंध कोण भी 120 डिग्री से कम हो जाता है, चूँकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करता है, जिससे बंध कोण में कमी आ जाती है। उदाहरणार्थ SnCl2, PbCl2, SO2, NO2- इत्यादि में एक लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। उदाहरण देखते हैं हम SnCl2। इसमें क्या होता है, इसमें दो बॉन्ड पेयर तथा एक लोन पेयर होता है। इस अणु में Sn यानी कि 3 केंद्रीय परमाणु है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Sn 4d10 5s2 5p2 है। इस अणु में दो 3 यानी कि SnCl सिग्मा बंध है, जिसके लिए हमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जो Sn परमाणु में निम्न अवस्था में ही उपलब्ध है। अतः यहाँ हमें परमाणु को उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर हम Sn में देखें तो यह इसकी निम्न अवस्था है, निम्नतम अवस्था ही जो है वो उत्तेजित अवस्था के समान ही है, इसलिए हमें उत्तेजित अवस्था में इसको नहीं ले जाना है। हमें आवश्यक दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी निम्नतम अवस्था से ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप देख सकते हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं Sn की निम्नतम अवस्था में 5s में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन px तथा py में। ये तीनों ऑर्बिटल मिल करके 3 संकरित कक्षक बनाते हैं, sp2 संकरित कक्षक। अब इनमें आप देखें ये तीनों sp2 संकरित कक्षक हैं, और तीनों sp2 संकरित कक्षक हैं जिनमें एक में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि युग्मित ऑर्बिटल है ये, और जबकि दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये Ab2 टाइप कैसे बनता है। जो लोन पेयर है वह बनता है पेयर इलेक्ट्रॉन से, जबकि जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में होते हैं, उस ऑर्बिटल से लोन पेयर बनता है या वो लोन पेयर की तरह काम करता है, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो बॉन्ड पेयर की तरह काम करते हैं, यानी कि बंध बनाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। उपरोक्त 3 sp2 संकरित कक्षक क्लोरीन में आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इसका 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। 1 मीन्स ये z ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर यह अतिव्यापन करेगा sp2 संकरित कक्षकों के साथ। ऐसे दो क्लोरीन के दो 3pz ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ये 3p कक्षक के साथ शीर्ष अतिव्यापन sp2Sn यानी कि 3p1 क्लोरीन सिग्मा बंध बनाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं इस चित्र में देखें आप, ये Sn के दोनों sp2 संकरित कक्षक और क्लोरीन के pz कक्षक जो है वह अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बना रहे हैं, और इस अतिव्यापन को हम कहेंगे sp2p अतिव्यापन, और ये सिग्मा बंध बनता है। इसमें आप देख सकते हैं जो ये काला काला ऑर्बिटल दिखाया जा रहा है, यह ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन रखने वाला है, और चूँकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए यह लोन पेयर की तरह काम करता है, एकाकी युग्म की तरह काम करता है। SnCl2 में अब उससे इसकी संरचना, क्योंकि बहुबंध को भी हम संरचना में नहीं मानते तथा लोन पेयर को भी हम संरचना का भाग
नहीं मानते हैं, केवल सिग्मा बंध को हम संरचना का भाग मानते हैं। इसलिए इसकी SnCl2 की संरचना जो है वो कोणीय यानी कि वी शेप की हो जाएगी। SnCl2 अणु में त्रिभुज के शीर्ष पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 SnCl सिग्मा बंध को प्रतिकर्षित करता है, जिससे बंध कोण 120 डिग्री हो जाता है एवं ज्यामिति में भी विकृति आ जाती है। sp3 संगृहीत कक्षक की बात करें, sp2 संगृहीत कक्षक, sp3 संगृहीत कक्षक जो है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।